आज हम लोग फिर से डाइलेक्ट्रिक के कुछ रिमेनिंग पोर्शन और शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज डाइलेक्ट्रिक का। उसमें आप क्वेश्चन जो आएंगे उसमें किस टाइप से आप उसको सॉल्व करोगे, क्या लेना, कांस्टेंट, कौन सा फार्मूला यूज करना है, उसके बारे में। डाइलेक्ट्रिक एंड शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। क्या हेडिंग है? तो यहाँ पर नोट करके याद रखोगे, द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक on other on other physical quantities such as charge, potential difference, field and energy associated with a capacitor depends on the fact that whether the charge capacitor is isolated, that is charge is held constant। माइक माइक बंद करो। अरे माइक माइक बंद करो। पोटेंशियल है कांस्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आएंगे सिंपल सा, लेकिन इसमें गलत होने का चांस 100% रहेगा अगर इस चीज को ध्यान नहीं रखोगे। तो एग्जाम पॉइंट भी से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इफ क्यू नॉट, सी नॉट, पी नॉट, ई नॉट एंड ई नॉट रिप्रेजेंट represent the charge capacity CD, electric field and energy
and energy associated with charge air capacitor. With introduction of a dielectric slab or dielectric constant K between the plates. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, V नॉट ये वो K हो गया। ठीक है, तो देखो डिफरेंस क्या होगा इसमें। ठीक है, मैं लेते हैं केस 1। इफ चार्ज इज हेल्ड कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, बैटरी डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो फर्स्ट चार्ज रिमेन अनचेंज। ठीक है, Q इक्वल टू क्यू नोट ही रहेगा। सेकेंड, कैपेसिटी इंक्रीजेस, दैट इज C इक्वल टू हो जाएगा C नॉट इंटू K। ठीक है, थर्ड PD between the plates decreases। ठीक है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q बाई C, तो Q नॉट अपॉन K, तो V नॉट अपॉन कितना हो जाएगा K। फोर्थ, फील्ड बिटवीन प्लेट्स डिक्रीजेस, E इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर E नॉट अपॉन K। और क्या है आपका एनर्जी, एनर्जी U क्या हो जाएगा U नॉट अपॉन K, ये भी क्या होगा आपका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो जब चार्ज कांस्टेंट रहेगा कितना चीज क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब
केस टू, the potential is held constant, that is battery remain attached, ठीक है। इस समय क्या रहेगा, बैटरी अटैच रहेगा, तो पोटेंशियल क्या रहेगा उसमें, सेम रहेगा। तो पहला क्या आपका पीडी रिमेन कांस्टेंट, सेकंड कैपेसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैपेसिटी डिपेंड करता है आपका C इक्वल टू के नॉट सी। थर्ड चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीजेस इक्वल टू कितना के टाइम्स हो जाएगा। फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन अनचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ई नॉट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी देखो कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। फिफ्थ एनर्जी इंक्रीजेस, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका E इक्वल टू के ई नॉट। ये जो 5 केसेस है, इस 5 केसेस को आपको ध्यान रखना है। या तो आपका बैटरी कनेक्टेड रहेगा या तो बैटरी कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, एक केस में क्या है आपका बैटरी डिसकनेक्टेड, उसमें चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और दूसरा में क्या है आपका बैटरी कनेक्टेड, उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो इसके हिसाब से लगाओगे। तो जैसे कनेक्टेड चार्ज कांस्टेंट रहेगा, अगर डिसकनेक्टेड रख दिया क्यों, सिस्टम क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा। और सिस्टम जब आइसोलेटेड हो गया तो चार्ज ना ही इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, तो चार्ज सेम रहेगा। तो कैपेसिटेंस तो दोनों में इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्या क्या चेंज होगा, सिर्फ, हाँ पूछो। ऐसा, ठीक है। अच्छा किस्ट, ठीक है। तो कैपेसिटेंस दोनों केस में इंक्रीज करेगा, ठीक है, कि कैपेसिटी डिपेंड करता है एरिया और डिस्टेंस बिटवीन, वो तो सेम है, वो चेंज नहीं होगा तो सी चेंज नहीं होगा, और डायरेक्टली डालने से तो चेंज बढ़ेगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि भी सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। एनर्जी एक में के टाइम्स इंक्रीज करेगा, दूसरा में के टाइम्स डिक्रीज करेगा। तो ऐसे करके ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन बनाते समय इस चीज को आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, अदरवाइज कभी कभी गलत क्वेश्चन बनाओगे ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। कोई डाउट है इसमें। और कभी भी वर्क निकालना होगा सिस्टम में, ठीक है,
वर्क निकालना होगा इसमें, तो आप क्या करोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आप पुट कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, दिस अप्लाइंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। जैसे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो उसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा से एक थ्योरी पार्ट है उसको करा देता हूँ मैं पहले। कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी से इसमें। एनर्जी, एनर्जी तीन टर्म से बना होता है ना, मैंने उस दिन बताया था। एनर्जी जो होता है, यहाँ पर देखो, एनर्जी तो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है दो प्लेट का, तो इसमें ये प्लस है, ये माइनस है, और जहां फील्ड है वहां पर क्या होगा, आपका एनर्जी होगा, ई है। ठीक है, तो ये आपका, तो एनर्जी आपका जो ई आता है, या यू बोलो, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड यू, वो क्या होता है आपका, हाफ क्यू इंटू वी, हाफ, हाफ क्या होता है, और क्या क्या होता है, तीन, तीन फॉर्म होते हैं ना, हाफ सी बी स्क्वायर और हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन, ये तीन फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो एक बार क्यू भी है, सी भी है, ई है। अब देखो जब अप्लाई करोगे तो आपको ही चेक करना पड़ेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट है सिस्टम में या चार्ज कांस्टेंट है। ठीक है, तो दोनों में आपका क्या कांस्टेंट है, ये अप्लाई देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, जब इसके हाफ क्यू भी है, हाफ सी बी स्क्वायर है, हाफ क्यू स्क्वायर है, तो अगर मान लो पोटेंशियल कांस्टेंट है और इसमें चार्ज कांस्टेंट है, तो किस में पोटेंशियल है, इसमें पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल है, इसमें पोटेंशियल नहीं है। अब इन दोनों को ही देखना है। अब जब इन दोनों को देखोगे तो आपको चेक करना है कि आपका क्या कांस्टेंट है उसमें, आपका सी दिया हुआ है कि आपको क्यू दिया हुआ है। अगर मान लो सी दिया हुआ है तो इसको यूज करोगे। ठीक है, और आपका अगर, अब इन दोनों में से दो फॉर्म है आपके पास, एक फॉर्म है आपका हाफ क्यू बी, दूसरा फॉर्म है आपका हाफ सी बी स्क्वायर। और जब चार्ज कांस्टेंट रहेगा इसके भी दो फॉर्म है, एक हो गया आपका हाफ क्यू बी, सेकंड हो गया हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, क्योंकि क्यू दिया हुआ है तो क्यू वाले को लोगे। अब इन दोनों में या इन दोनों में किसको यूज करोगे, डिपेंड करेगा आपका डाटा के ऊपर, डिपेंड किसके ऊपर, डाटा के ऊपर करेगा। अब जैसे मान लो आपका क्यू दिया हुआ है तो इसको यूज कर लोगे, यदि आपका सी दिया हुआ तो इसको यूज कर लोगे। उसी तरह इसमें चार्ज कांस्टेंट है, तो चार्ज तो दिया हुआ है, या तो बी दिया होगा या तो सी दिया होगा। अगर बी दिया है तो बी अप्लाई करो, सी दो, तो ऐसे करके इसको यूज करना है। अब एनर्जी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, जैसे कैपेसिटेंस हम लोग सी है, अब उसमें डायलेक्ट्रिक डालते हैं, जब उसमें डायलेक्ट्रिक अप्लाई करोगे, ठीक है, तो पोटेंशियल वाले में क्या होता है, के क्यू नॉट, के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है जब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें तो चार्ज यूज नहीं करना है, हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर इस केस के लिए बी कांस्टेंट है और दूसरा सी दिया हुआ है। सी क्या होता है, सी इंक्रीज कर जाता है सी नॉट इंटू के टाइम्स, तो इसमें एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी की जगह क्या यूज करोगे आप, सी नॉट के बी स्क्वायर, तो कितना के टाइम्स हाफ सी नॉट बी स्क्वायर, 10 में कितना हो गया, हाफ के क्यू नॉट। ठीक है, क्या हो गया, हाफ के क्यू नॉट।
तो इसलिए क्या हो गया, इसमें एनर्जी इंक्रीज कर गया। अब इसमें क्या हो गया आपका, क्यू कांस्टेंट है और भी तो दिया नहीं है, तो सी मैंने ले लिया कांस्टेंट है, सी हमेशा इंक्रीज करेगा। तो यू कितना है यहाँ पर, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, कितना है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो यहाँ पर सी कितना है आपका, तो कितना हो गया आपका हाफ यू नॉट, यू सॉरी के, तो यू नॉट बाई के। तो इस केस में क्या होगा, एनर्जी हमेशा डिक्रीज करेगी। तो ऐसे करके होते हैं। कोई डाउट है? नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन कराऊंगा इससे, ठीक है, कुछ टॉपिक बचे हैं उसको होने के बाद। नेक्स्ट आते हैं, री एंड लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये हुआ, ठीक है, ये क्या हो गया आपका बिफोर कनेक्शन। ठीक है, अब मैं क्या किया हूँ, इन दोनों को, ये आपका मान लो प्लस चार्ज, ये भी आपका प्लस चार्ज। ठीक है, इसमें चार्ज कितना है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज कितना है Q1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, चार्ज कितना है Q2 है। अब मैं क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया आफ्टर कनेक्शन। जब कनेक्ट करोगे तब क्या होगा, इसमें चार्ज सी तो सेम रहेगा, सी में कुछ नहीं, इसमें चार्ज हो जाएगा Q1 डैश, इसमें चार्ज कितना हो जाएगा Q2 डैश। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा, जैसे कुछ कनेक्टेड नहीं था तो चार्ज अपना जगह था। अब क्या होगा, जैसे कनेक्ट करोगे चार्ज यहाँ से मूव करेगा, चार्ज आपस में ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। ठीक है, जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, जैसे ही दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, नेट फील्ड कितना हो जाएगा तब जीरो, उसके बाद कोई चार्ज मूव नहीं करेगा अपनी जगह से। ये सब कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग क्या होगा, इसमें लॉस कैसे होगा, ये जो वायर है, ठीक है, ये जो वायर है यहाँ पर, ये वायर क्या होगा, हीट अप हो जाएगा, ये वायर क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, और ये जो वायर गर्म हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जूल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, यहाँ एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट।
तो जो एनर्जी इनिशियल था सिस्टम के पूरे सिस्टम का, इस एनर्जी निकालोगे तो एनर्जी क्या होगा सिस्टम का, कम होगा। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, हीट। और यहाँ पर चार्ज, ये आपका इंसुलेटर, ये भी आपका इंसुलेटर, ये दोनों इंसुलेटर है, ठीक है, मान लो इंसुलेटर है, दिस ऑल्सो इंसुलेटर। तो कोई आपका चार्ज कहीं मूव नहीं कर रहा, जो चार्ज था उसमें था। और जब वायर से कनेक्ट करोगे तो चार्ज इन दोनों आपस में ही मूव करेगा। यहाँ तक क्लियर है? when to charge conductors are connected by a conducting wire, then charge flows from a conductor at higher potential to that at lower potential मूव करेगा। this flow of charge this flow of charge stops when the potential of two conductors became equal। ठीक है, कब हो जाएगा? जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट the amounts of charge after the conductors are connected are Q1 and Q2 dash respectively, and the potential is B, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज शेयरिंग हुआ, शेयरिंग होने के बाद Q1 Q2 डैश हो गया, और पोटेंशियल कितना आ गया यहाँ पर, कॉमन पोटेंशियल भी आ गया। ठीक है, क्राउड है। अब देखो, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक फ्लो ऑफ चार्ज हायर टू लोअर, और सेकंड क्या होगा, चार्ज स्टॉप कब हो जाएगा, जब दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। नाउ according to law of conservation, एक मिनट हाँ, ठीक है, Q before connection to Q after connection। तो बिफोर कितना था Q, C1 B1, इसमें चार्ज कितना था, पहला में C1 Q1 प्लस C2 B2।
इक्वल टू C1V प्लस C2V। देखो पहले चार्ज कितना था, Q1 था, और Q1 कितना था यहाँ पर V1, और Q2 कितना था C2V2। अब कॉमन पोटेंशियल V हो गया तो चार्ज कितना हो गया Q1 डैश C1V, इसमें कितना हो गया Q2 डैश C2V। ठीक है, तो ये हो गया आपका C1V1 C2V2 C1 प्लस C2V। तो यहाँ पर हो जाएगा V इक्वल टू C1V1 C2V2 C1 प्लस C2। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, कॉमन पोटेंशियल। V क्या है यहाँ पर, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। हो गया, एक चीज निकल गया। तो यहाँ हम लोग क्या निकालने, पहला 4 कॉमन पोटेंशियल। तो हमने क्या लगा दिया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दिया। सेकंड क्या होगा, चार्ज आफ्टर कनेक्शन। तो कनेक्ट करने के बाद चार्ज कितना होगा, नेक्स्ट आते हैं। चार्ज आफ्टर कनेक्शन। तो कितना था आपका Q1 डैश, और Q1 डैश कितना है यहाँ पर C1 इंटू V। ठीक है, कितना आपका C1 इंटू V। एक मिनट, C1 इंटू V। ठीक है, तो V कितना है, बस कौन पोटेंशियल ये आपका है V को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 दैट इज अपॉन C1 प्लस C2। क्योंकि V इक्वल टू कितना बताया था अपने पास, C1 V1 C2 V2 एंड दिस इज C1 प्लस C2, नथिंग बट Q1 अपॉन Q2 C1 प्लस C2 ही है, लिख सकते हो। तो यहाँ लिख दिया मैंने इसको, ये हो गया। तो यहाँ पर C1 और एक Q क्या है, Q द टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। ठीक है, उसी तरह Q2 टैच कितना हो जाएगा C2V C2 Q1 Q2 C1 plus C2 and that will be C2 C1 plus C2 into Q। ये हो गया। अब यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। तो किसी के टर्म में भी निकाल सकते हैं जो आपको दिया होगा। यहाँ चार्ज दिया, चार्ज टोटल चार्ज दिया, टोटल चार्ज C दिया, C, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा Q1 डैश Q2 डैश, ये हो जाएगा आपका C1B C2B। ठीक है, तो यहाँ पर भी कैंसिल, बचा कितना C1 अपॉन C2। तो यहाँ पर Q1 डैश Q2 डैश C1 C2। अब यहाँ पर नोट करके एक चीज रखोगे, फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, C होता है डायरेक्टली टू R, कितना C इक्वल टू 4/ε0 इंटू R होता है ना। तो यहाँ पर C1 C की जगह क्या कर सकते हो, C Q1 Q2 डैश स्फेरिकल है तो R1 R2।
यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर के रेशियो से होगा। ये हो गया आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग को निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ तक कोई डाउट है? तो यहाँ से मैंने एक चीज भी बताया था, इस बार फिर रिपीट कर देता हूँ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल कैपेसिटर। तो यहीं से आप निकाल सकते हो। मान लो दो कैपेसिटर है, एक है आपका C1 है, C2 है। यहाँ से मान लो टोटल चार्ज किया, यहाँ से टोटल चार्ज निकला है। टोटल चार्ज कितना एंटर की, यहाँ पर मान लो Q1 किया, यहाँ पर Q2 किया। तो Q1 कितना हो जाएगा यहाँ पर C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज जो आया। Q2 कितना है आपका C2 C1 प्लस C2। यानी कि कैपेसिटर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डायरेक्टली टू कैपेसिटर, बट इन रेजिस्टेंस सिस्टम ये आपका I, दिस I1, दिस I2, दिस R1, दिस R2। तो I1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा R2 R1 प्लस R2 इंटू I। I2 कितना हो जाएगा R1 इंटू I। तो यहाँ पर क्या होता है, करंट जो होता है वो इनवर्सली होता है और चार्ज क्या होता है यहाँ पर डायरेक्टली होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन बनाने से हम लोग हेल्प कर लेते हैं इसका। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लॉस कैसा होगा यहाँ पर, लॉस टेक प्लेस ड्यू टू हीटिंग effect of conducting wire according to जूल इफेक्ट, जो 10th में पढ़े हो। तो जूल इफेक्ट से क्या होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से करंट गया है, रेजिस्टेंस आर है। कुछ टाइम के लिए जितना ज्यादा टाइम फ्लो कराओगे करंट, उतना ज्यादा क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, उतना हीट एनर्जी आपका लॉस होगा। ठीक है, सो चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो डेली क्या निकालोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। एनर्जी ऑफ द फाइनल कितना है आपका, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, माइनस इनिशियल कितना था, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये एनर्जी इनिशियल, ये फाइनल एनर्जी सिस्टम का इनिशियल एनर्जी। ज्यादा कोई डाउट है? ये क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल जितना चेंज होगा।
तो यहाँ पर इसको अरेंज करोगे, ठीक है, कॉमन जो पोटेंशियल है उसको कॉमन ले लोगे, एंड कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू कितना था अपने पास, सी के टर्म में इतना पुट कर दोगे, तो इसको हाफ C1 C2 Vm स्क्वायर, तो पूरा हाफ को कॉमन ले लेता हूँ, C1 प्लस C2, और V का वैल्यू पुट कर दोगे, C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2 का स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2, ये हो जाएगा। ये जो V का वैल्यू, यहाँ पर जो हम लोग V का वैल्यू लिए हैं, ठीक है, तब इसको C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2 हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, ये स्क्वायर है, माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर। अब क्या करोगे, जब ओपन करोगे इसको अरेंज करोगे, तब आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा वो माइनस हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 इंटू B1 माइनस B2 का स्क्वायर। तो ये आएगा। अब देखो यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव है और स्क्वायर टर्म भी पॉजिटिव है, तो दोनों का सब पॉजिटिव होगा और माइनस, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल नेगेटिव। तो ये नेगेटिव का मतलब क्या है, लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी, और ये लॉस किसका हो रहा है, ड्यू टू ओनली हीटिंग इफेक्ट ऑफ वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी डी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया आपका। कोई डाउट है? कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैपेसिटर का टाइप का नीट में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि पोटेंशियल कांस्टेंट लूं कि चार्ज कांस्टेंट लूं, कौन सा फार्मूला यूज करूं। आप जो भी यूज करेंगे उसमें से एक ऑप्शन जरूर आएगा, और उसमें से करेक्ट कौन सा रहेगा ये आपको यहाँ से ऐसा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो आज मैंने डिस्कस किया। तब आपका चार ऑप्शन में एक करेक्ट ऑप्शन आएगा, अदरवाइज चारों का चारों ऑप्शन में आपका जो भी फॉर्म यूज करोगे उसमें से एक आंसर मिलेगा, तो आप क्या करोगे, तुरंत टिक मार लोगे कि हाँ ये हो जाएगा, बट वो गलत रहेगा अगर आपने ऐसा सोच के नहीं बनाया। ठीक है।